नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो एम्स की तरफ से आ रही है। तो देखिए एम्स के अंदर जो भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है, पैरामेडिकल पोस्ट की वैकेंसी निकलती है या फिर नॉन फैकल्टी की जो भी आपके यहाँ पर वैकेंसी निकलती थी, अब से पहले वो एम्स जो है वो अपने लेवल पे जो है उसका एग्जामिनेशन कराते थे, क्योंकि जो भी आपके एम्स है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, वो एक स्वतंत्र संस्था है, वो अपना काम जो है वो यहाँ पे खुद से करते हैं। लेकिन अभी क्या है कि जो भी आपके एम्स हैं वो सभी अब एक कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जाम के माध्यम से जो है नॉन फैकल्टी के ग्रुप बी और सी का जो पोस्ट है उस पर भर्ती करेंगे, उस पर रिक्रूटमेंट करेंगे। तो देखिए अभी एम्स पटना का एग्जामिनेशन हो चुका है, एम्स रायपुर का एग्जामिनेशन हो चुका है, एम्स भुवनेश्वर का भी जो है वो एग्जाम हो चुका है। लेकिन अगर आपने इनमें अपना फॉर्म नहीं भरा था या फिर अगर आप यहाँ पे कॉमन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फार्मासिस्ट की वैकेंसी है और जो आपके ऊपर अदर पैरामेडिकल पोस्ट है और आपके यहाँ पर नॉन फैकल्टी पोस्ट है उनकी भी वैकेंसी है। तो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि अभी आपको केवल एक सिंगल एग्जाम जो है वो आपको देना होगा, अलग अलग एम्स में जो है वो आपको अब फॉर्म को अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर एम्स, यानी कि अगर आपको एम्स में ग्रुप बी की और यहाँ पे ग्रुप सी की नॉन फैकल्टी पोस्ट में अगर आपके पास जॉब पानी है तो अब आपको एक सिंगल एग्जाम जो है वो आपको देना होगा। चलिए तो इसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका पहला पार्ट है कि कौन कौन से जो एम्स हैं वो इस एग्जाम में शामिल होंगे, कॉमन रिक्रूटमेंट के माध्यम से जो है वो यहाँ पर वैकेंसी देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होगा और जो यहाँ पर पोस्ट है उसकी लिस्ट क्या है और उसमें कितनी वैकेंसी, इसके बारे में जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फीस होगी जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स की 3,000 रुपये और एससी एसटी कैंडिडेट्स और प्लस ईडब्ल्यूएस की जो फीस है वो होगी 2,400 रुपये और पर्सन विद डिसएबिलिटी मतलब ऐसे कैंडिडेट जो कि यहाँ पर दिव्यांगजन है उनकी जो फीस है वो यहाँ पर माफ की गई है, एग्जेम्प्टेड जो है वो यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, इसके अलावा ऐसे कैंडिडेट जो कि यहाँ पर एससी एससी कैटेगरी से हैं जो उनकी फीस है वो बाद में जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। एप्लीकेशन फीस ऑफ एससी एसटी कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी रिफंडेड इन देयर सोर्सेज अकाउंट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद जो है उनकी जो फीस है वो यहाँ पर रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, अब जो इसके यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा उसका यहाँ पर डेट दिया गया है 18 दिसंबर को और 20 दिसंबर को जो है वो आपका एग्जामिनेशन जो है वो यहाँ पे कराया जाएगा। और जो आपके यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर है वो लगभग इंडिया के सभी बड़े जो यहाँ पे आपके सिटीज हैं, शहर है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ऑल मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद ये गया एडमिट कार्ड। तो ये आपका 12 दिसंबर को जो है वो आपका यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सिलेबस में जो है बहुत ज़्यादा बदलाव किया गया है। और देखिए अगर आपको इसमें फार्मासिस्ट बनना है या फिर एम्स में आपको बी और यहाँ पे ग्रुप सी की वैकेंसी पानी है तो इसके लिए अभी आपको जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है फार्मेसी का सिलेबस है, इसके अलावा जो आपके यहाँ पर नॉन फार्मेसी का सिलेबस है उसको भी जो है आपको कवर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और इसमें आपको जो है आपको क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पहला सेक्शन है जनरल का, तो इसमें आपका इंटेलिजेंस हो गया, रीजनिंग हो गया जी, और आपके पास जीके हो गया, आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इसमें आपका बेसिक मैथ हो गया, इंग्लिश और हिंदी हो गया। इनसे जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो आपके पास डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है जैसे कि आपके पास फार्मेसी का सिलेबस हो गया और जो इसके अंदर यहाँ पर वैकेंसी निकली है लैब टेक्नीशियन उनका सिलेबस हो गया। ठीक है, तो वहाँ से जो है केवल 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए वहां से भी जो है वो यहाँ पर 40 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे 45 मिनट का जो है वो यहाँ पर टाइम दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है कि जो आपके यहाँ पर डोमेन के स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं उनसे क्वेश्चन वगैरह जो है बिल्कुल यहाँ पर 50-50 का जो है वो यहाँ पर रेशियो रख दिया गया कि आपसे जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 और आपके यहाँ पर नॉन जीके के यानी कि जो आपका यहाँ पर कोर्स है सिलेबस है उससे जो है केवल 40 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पूछे जाएंगे। तो 40-40 का जो है वो यहाँ पर 50-50 जो है वो यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, और क्या दिया गया, द सिलेबस विल बी अकॉर्डिंग विद एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो जो भी आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग, आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उससे जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और क्या दिया गया है, ईच क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क। ठीक है, तो एक जो आपके क्वेश्चन है वो जो है आपका 1 नंबर जो है वो आपका यहाँ पर रहेगा। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, जो कि सबसे बड़ी बात है। इसके पहले एम्स में जो भी आपका एग्जाम हुआ है सब में नेगेटिव मार्किंग थी, लेकिन इसमें जो है वो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसका क्वालिफाइंग नंबर क्या, इसका क्वालिफाइंग नंबर है आपके यहाँ पर इसमें आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और दिया गया ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आपका 40%। कहने का मतलब ये है कि इसमें टोटल 80 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पूछे जा रहे हैं
80 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पूछे जा रहे हैं और 80 का जो है वो आपके यहाँ पर 40% कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 32 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 8 जो कि 32 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 32 नंबर हो जाएगा। तो 80 में से जो है वो आपको 32 नंबर लाना होगा अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। और ठीक उसी तरह जो है वो आपके यहाँ पर ओबीसी के लिए 35% है, SC ST के लिए जो है वो यहाँ पर 30% है। ठीक है, तो इतना नंबर जो है वो आपको यहाँ पर 80 में से जो है आपको इतना नंबर जो है वो यहाँ पे लाना पड़ेगा। और PWBD इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी क्वालिफाइंग मार्क विल बी 30। तो जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स PWBD कैटेगरी से उनके लिए जो है वो यहाँ पर 30% का जो है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग नंबर होगा। मतलब आपका यहाँ पे 24 नंबर का जो है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग नंबर हो जाएगा। तो 24 नंबर SC के लिए, 24 आपका नंबर ST के लिए हो गया। और यहाँ जो है यहाँ भी आपका 35% जो है वो यहाँ पर दिया गया। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे चलते हैं पेज के नीचे। तो सबसे बड़ी बात जो है आपको यहाँ पर पता चल गई और इस वैकेंसी के लिए आप 17 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर चलते हैं पेज में नीचे और यहाँ पे आपका दिया गया है एज रिलैक्सेशन SC ST के लिए 5 साल, ओबीसी के लिए 3 साल, PWBD के लिए जो है वो यहाँ पर 10 साल का जो है वो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो है वो यहाँ पर दिया गया। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम चलते हैं पेज में नीचे और जो यहाँ पर पोस्ट वगैरह है उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। और देखिए सभी एम्स में जो है वो यहाँ पर कॉमन वैकेंसी जो है वो यहाँ पर ला दी गई है। अब एक ही एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे कराया जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए क्वालिफिकेशन वही है, आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, किसी भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। तो ये सभी जो है वो यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। डेंटल हाइजीनिस्ट की वैकेंसी हो गई और बहुत सारी जो है इसके अंदर वैकेंसी निकली है। ग्रुप बी और यहाँ पर C पोस्ट की आपके पास डाइटिशियन की वैकेंसी हो गई। तो सबका जो है वो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया। ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, एम्ब्रायोलॉजिस्ट सबका जो है वो यहाँ पर वैकेंसी दिया गया। फायर टेक्नीशियन, तो तमाम जो है हमको यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। आपका गैस पंप मैकेनिक हो गया और इसी में जो है वो आपका फार्मासिस्ट का भी जो है वो यहाँ पर वैकेंसी दिया गया। एक बार हम यहाँ पर पेज में नीचे चलते हैं, मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ताकि जो है एक ही बार हमारा पेज हमें देखने को मिल जाए। तो फार्मासिस्ट हमने यहाँ पे सर्च कर दिया है और देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 फार्मा केमिस्ट जो है वो यहाँ पे आ चुका है और इसमें डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का है। ये आपका एम्स जोधपुर में निकला है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। और आपका जो है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद आपका फार्मा केमिस्ट हो गया, तो ये आपका एम्स भोपाल में है, एम्स जोधपुर में है। तो ठीक है, तो ये जो है वो यहाँ पर दिया गया है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। आपका फार्मासिस्ट भटिंडा दिया गया है। तो सब में जो है आपका यहाँ पर एम्स भटिंडा हो गया, एम्स मंगलागिरी हो गया, एम्स रायबरेली हो गया, सभी में जो है वो यहाँ पर दिया गया। एम्स भोपाल दिया गया, एम्स देवघर दिया गया है, एम्स गुवाहाटी दिया गया, एम्स जोधपुर है। ठीक है, तो ये सभी बातें जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं और सब में जो है वो यहाँ पर वैकेंसी रखी गई है। और जो आपके यहाँ पर एज लिमिट है वो दी गई है 21 से लेकर 27 साल तक। बाकी जो है आपको इसमें एज रिलैक्सेशन जो है वो आपके कैटेगरी के अनुसार आपको देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में जो है अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।